हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। आज हम मिले हैं इस पर्पज से कि आज हम आपको एक फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताने के लिए। नाम आप सबने सुना होगा, तो बुक का नाम है H.C. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है आज उनके बारे में बात करेंगे। इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो बात करें अगर हम जेई के पर्पज से या नीट के पर्पज से, या आप एक फिजिक्स लवर है तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बट जेई नीट के बच्चों को कितने सवाल करने चाहिए, इसके कैसे तरीका क्या है HCV पढ़ने के, इसके अलावा मैं स्क्रीन पे आपको आगे चल के ये जेई एडवांस के बहुत सारे अच्छे बुक है जिनके बारे में हम आगे चल के रिव्यू करने वाले हैं। तो आज का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, और इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, तभी अपना मोटिवेशन बना रहेगा। तो इस बुक में अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे पहले इसका जो भी ये कंटेंट है ये तो बात करेंगे ही। बुक का जो टेबल है, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पहला चैप्टर है, फिर फिजिक्स एंड मैकेनिक्स दूसरा है, फिर मोशन मतलब बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन यानी कैनेमेटिक्स है, फिर फोर्स है, NLM है ना। इसी तरह से वर्क एनर्जी पावर है, मोमेंटम एंड कोलिजन है, ग्रेविटेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मोशन एंड वेव है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, ग्रेविटेशनल ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे करके हमारे सारे चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक के आखिरी पेज पे चलेंगे जहाँ से आप क्वेश्चन करते हो। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें बेसिक क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के सवाल हैं ये, बेसिक से एकदम इनको करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 देखिए सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि आप सीधे एक्सरसाइज पे चले जाइए। कभी भी आप ट्राई करिए कि ऑब्जेक्टिव 1 सबसे पहले करिए, देन ऑब्जेक्टिव 2 करिए, फिर आप कभी भी एक्सरसाइज पे जाइए। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर 20 सवाल है ना, आखिरी के सवाल मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप जेईई मेन से नीट के बच्चे हैं तो आखिरी के सवाल मत करिए शुरुआत में, पहले शुरुआत से देखिए कितने सवाल आप कर पा रहे हैं। आप अंडरस्टैंड करिए इनके लैंग्वेज को। एकदम कुछ नहीं बन रहा है अगर आपसे ना, मैं बोलूंगा सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल देखिए। आप आपसे एक भी सवाल मान लीजिए नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होगा कि डे 1 को आपसे ये 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे। पहले दिन किसी से नहीं बनते हैं। डे 1 से अगर बार बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन हमसे ये बन जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि पहले दिन ही ना ट्राई करें कि एकदम सारे बुक को आपको लगाना है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है इधर, तो जैसे वेक्टर वगैरह है ना, इधर ये वेक्टर्स के सवाल वगैरह है। तो इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ट्राई करिए कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव 1 आप लगाइए, फिर ऑब्जेक्टिव 2 बनाइए, है ना। उसके पहले शॉर्ट आंसर अगर आपके ऊपर करेंगे कि नहीं, देन एक्सरसाइज में एंटर करिए। जैसे देखिए ना, ये पहला वेक्टर का सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि एक वेक्टर है और जो कि 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड P मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद द x एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, एकदम बेसिक सा सवाल है। इसके बाद के हिसाब से आप देखेंगे लेवल बढ़ता चला गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलूंगा H.C. वर्मा सर, श्री H.C. वर्मा सर, उनने बहुत अच्छे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया इन सारे क्वेश्चंस को। आगे के ऑथर के बारे में भी हम बात करेंगे, बट वो हमारे लेजेंड है। अभी इनकी बुक बच्चे से लेके बड़े सभी पढ़ते हैं, तो हमने सोचा आज इनके बारे में बताऊं। तो आपको ध्यान देना है, मेरा मतलब है कि आपको ध्यान देना है HCV करते समय कि कैसे आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आप जेईई मेंस या नीट या IIT एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो बेसिक बुक सबसे अच्छा यही है। आगे चल के और भी हम बुक के बारे में बताएंगे कि जेईई एडवांस का कौन सा बुक आपको करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए। आप 11th या 12th में हो तो कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी बातों को भी आपको ध्यान देना है। कैसे स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है आपको ट्राई करना है। जो टीचर क्लास में चीज़ें सिखाए उसको अच्छे से पढ़ो, घर आके रेगुलर सेल्फ स्टडी करो, फिर टीचर के बताए क्वेश्चंस करो, खुद से भी पढ़ो और पीछे जो चैप्टर पढ़ा है उनको रिवाइज करो। ऐसे आपका एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट, इसका मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो ये था HCV का रिव्यू कि HCV पढ़ना कैसे है, HCV कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस यही। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा।